अनिरुद्ध। हाँ बाबा बोलिए। अरे भाई ढोल ताशे वाले कहाँ है? विसर्जन का वक्त हो गया है भाई, फोन करो, पता करो। हाँ बस 1 मिनट में उनको फोन कर। जल्दी जल्दी करो भाई। दिशा, अरे दिशा तुम आ गई। थैंक्स फॉर कमिंग। तुमने मुझे गणपति दर्शन के लिए बुलाया, ऐसा हो सकता है मैं ना आऊं? माँ देखो कौन आया हमसे मिलने। दिशा, अरे दिशा बहुत सालों के बाद आई यार। नमस्ते। नमस्ते बेटा, जरा भी नहीं बदली हो। कॉलेज के दिनों में अक्सर घर आया करती थी, आजकल कहाँ हो, क्या करती हो? अरे माँ पढ़ रही थी। आपको पता है बेस्ट साइकोलॉजिस्ट बन गई है। लोगों की मानसिक बीमारियों का इलाज करती है। सरोज जरा ये देखना। जी भाभी आई। आती हो बेटा। विधि देखो कौन आया हमसे मिलने। अच्छा लगा आप आए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे दोबारा मिलके। अच्छा विधि सुनो, तुम ना दिशा को गणपति जी के दर्शन तो करवा ही दो, लेकिन इसे प्रसाद जरूर खिलाना, क्योंकि इसे मोदक बहुत पसंद है। अच्छा दिशा तुम दर्शन करो, मैं विसर्जन की तैयारी कर लेता हूं तब तक। विधि आता हूं। अब विधि तुम ठीक हो ना? उसके बाद कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, सब ठीक है और हम भी ठीक है। जानती हो विधि, गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य क्यों माना जाता है? भोलेनाथ ने अपने दोनों बेटों से कहा कि तुम्हारे और कार्तिकेय में से जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा कर कैलाश पर्वत पर वापस आ जाएगा वो प्रथम पूजनीय हो जाएगा। ये सुन कार्तिकेय वहां से झट से चले गए, पर गणपति 2 पल ठहरे, सोचे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने माता पिता की परिक्रमा करके बोले, आप दोनों मेरे लिए तीनों लोगों के बराबर हो। लो, हो गई मेरी परिक्रमा। ये सुन भोलेनाथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और तब से गणपति जी बन गए प्रथम पूजनीय। बिल्कुल सही कहा। ये उनकी बुद्धिमत्ता और सही फैसला लेने की क्षमता थी। इसी रीजन की वजह से वो इतनी कठिन परीक्षा को जीत पाए हैं। इसलिए विधि, तुम्हें विधान के लिए सही फैसला लेना होगा, क्योंकि यही फैसला तुम्हारे और उसके जीवन को या तो बिगाड़ेगा या तो बना देगा। ये दोनों अभी अभी मिली है और इतनी क्या बातें कर रही है? कहीं विधि जिस डॉक्टर को मिली थी ये वही तो नहीं है? हे महादेव जी, ये लड़की विधान का इलाज करके मेरी सालों की मेहनत पे पानी ना फेर दे।
जानकार होने के नाते बोल रही हूँ कि विधान पागल नहीं है, बस वो बीमार है। तो विधान जैसे अच्छे हमसफर को पाने के लिए यही तुम्हारी कीमत है, यही कीमत जहां तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा उसे ठीक करने के लिए। हम ये रिश्ता नहीं निभा पाएंगे। हम सिर्फ विसर्जन तक यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। आज अगर विधि ने जाने का फैसला ले लिया तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। शादी के बाद तुम दोनों के पहले गणपति है, तो विसर्जन की आरती तुम दोनों पति पत्नी करोगे। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। आप लोग बाप्पा से प्रार्थना कीजिए, बाप्पा हमारे जीवन से सारे विघ्न साथ लेकर के जाइए और हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान कीजिए। लीजिए। क्या हो गया? सब ठीक तो है? क्या हुआ? ऊपर ऊपर शादी नहीं कर सकते। तुम दूर रहो मुझसे। खबरदार जो मेरे पास है, तुम पीछा कर रहे हो मेरा। अरे मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। समझ नहीं आता। नहीं, वो आपको गलतफहमी हो गई है। मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, वो तो गलती से टकरा गया। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बस बस, मुझे पता है तुम कितने शरीफ हो। ज्यादा भोला भाला बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारी असलियत क्या है। आप ये किस तरीके से बात कर रही हैं इनसे? प्लीज तमीज से बात करिए। ये इसी लायक है, समझी? तुम्हें इसकी असलियत नहीं मालूम तो चुप रहो। आप चुप हो जाइए। और पति हैं ये हमारे, हम इन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। आप इनसे इस तरीके से बदतमीजी नहीं कर सकती हैं। पति? मतलब तुमने इस आदमी से शादी कर ली? मतलब फंसा लिया इसने तुम्हें अपने जाल में? प्लीज जबान संभाल कर बात करिए। ऐसा है मैडम, आप अभी जानती नहीं है कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। आपको पता नहीं है कि कितना खतरनाक है ये इंसान। जिस दिन आपको मालूम पड़ेगा ना, उल्टे पांव इसे छोड़ के भाग जाओगी, समझी? हम इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, समझी आप? हर हाल में हम इनका साथ देंगे। विवाह किया है हमने इनसे, पूरे मन से अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए हैं हमने। पति पत्नी के पवित्र बंधन की हर कसम को निभाएंगे हम।
पत्नी का धर्म क्या है ये अच्छी तरीके से जानते हैं हम। इनके हर सुख दुख का हिस्सा है अब हम। अच्छा होगा कि आप अपने काम से काम रखें और हम दोनों के बारे में कोई बात ना करें। सच कह रही हो बेटा? जी माँ जी, आप फिक्र मत करिए। हम किसी भी सूरत में विधान जी का हाथ नहीं छोड़ेंगे। चलिए विधान जी। ज्यादा भोला भाला बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारी असलियत क्या है। आप अभी जानती नहीं है कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। आपको पता नहीं है कि कितना खतरनाक है ये इंसान। जिस दिन आपको मालूम पड़ेगा ना, उल्टे पांव इसे छोड़ के भाग जाओगी। तुम ठीक? नहीं चाहिए हमें आपकी कोई दवाई। पहले खुद ही चोट देते हैं और उस पर फिर ये मरहम लगाने का नाटक करते हो। विधान जी, ये कहाँ चले गए? आप यहाँ? हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे थे। हमने खाना गरम कर लिया है, आ जाइए खा लीजिए। दीदी, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो प्लीज। हम जानते हैं जो हुआ, आप उसको लेकर परेशान हैं, पर जाने दीजिए ना, इतना मत सोचिए। मुझे लगता है तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए।